पहला वीडियो था पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मैंने पहला वीडियो बनाया था टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ का जवाब में आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉन्फिडेंस की। सो लेट्स बिगिन। कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है दोस्तों? मुझे यहाँ एक क्रिकेट बॉल मिल गया, ये वाला, तो मैं इसको फेंक के रखता हूँ ताकि कोई खेल सके इसको। तो कॉन्फिडेंस क्या चीज़ है? देखिए, जब आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका पेरेंट्स या आपका वेल विशर्स, आपका फ्रेंड्स, आपका रिलेटिव्स आपको फ़ोन में एनकरेजमेंट करेगा, राइट? मान लीजिए आपका 4-5 फ्रेंड्स आपको एनकरेज किया, आपका माता पिता ने आपको एनकरेज किया, आपका दोस्तों ने, आपका रिलेटिव्स ने आपको फ़ोन कर करके आपको एनकरेज करेगा, या फिर आपको व्हाट्सअप करेगा, राइट? तो उससे क्या होगा? एनकरेजमेंट आपको बोलेगा कि बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि इंटरव्यू हॉल का पहला सिद्धांत, पहला जो आपका क्वालिटी होना चाहिए वही है कॉन्फिडेंट। ओके, कॉन्फिडेंस। सो फर्स्ट थिंग when you enter an interview hall, the first thing you should have is the confidence. The interviewers must see confidence in you, ना तो less confidence ना ओवर कॉन्फिडेंस, जस्ट कॉन्फिडेंस। ओके, तो ये कॉन्फिडेंस है क्या चीज़? आपको अभी सब कोई SMS करेगा, मैसेज भेजेगा, व्हाट्सएप करेगा, फ़ोन करेगा, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, बी कॉन्फिडेंट, अच्छा से इंटरव्यू दो। लेकिन दोस्तों इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। इससे जस्ट एक कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग डेवलप होगा, ठीक है? पीठ में थपथपाएगा पेरेंट्स और बोलेगा बी कॉन्फिडेंट, आपको दही खिलाएगा, मीठा खिलाएगा, वगैरह वगैरह। इससे उल्टा जो होता है, जो वीक माइंड होगा, वैसे इंटरव्यू इतना बड़ा चीज़ है, तो जो वीक माइंड होता है वो नर्वस हो जाता है, ठीक है? नर्वस हो जाता है या वो केयरलेस हो जाता है और वो इंटरव्यू नहीं दे पाएगा। जाना हुआ चीज़ को भी इंटरव्यू में नहीं बोल पाएगा। शब्दों का कमी होगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा, कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन का प्रॉब्लम होगा, है ना? ब्रेन काम करना बंद कर देगा। तो मेरा तो पहला सुझाव तो ये है कि आप इंटरव्यूज़ में जो है, इंटरव्यू का दिन, एक दिन पहले आप सारा वेल विश ले लीजिए और एक रात पहले मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए एंड प्रिपेयर मेंटली, राइट इफ़ नेसेसरी आपका, एंड बी रिलैक्स्ड। और उसके बाद आपको कॉन्फिडेंस के बारे में थोड़ा बताता हूँ। कॉन्फिडेंस इज़ नॉट ए फीलिंग। ये फीलिंग आ सकता है, वैसे आपको सब बोलेगा बी कॉन्फिडेंट, हाँ अच्छा से इंटरव्यू दो, आंखों से आंखें मिला के बात करो, तो इसमें आपको एक फीलिंग डेवलप हो सकता है, बट फीलिंग विल कम एंड गो। कॉन्फिडेंस कोई फीलिंग नहीं है, इट्स एन एटीट्यूड। ओके, इट्स एन एटीट्यूड, और ये एटीट्यूड आपका लॉन्ग टर्म है, या आपका प्रिपरेशन से आता है, या आपका रीडिंग हैबिट से आता है, या आपका लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन से आता है, या आपका प्रैक्टिस से आता है, आई मीन या आपका इंफॉर्मेशन नॉलेज से आता है। सो कॉन्फिडेंस इज़ नॉट ए फीलिंग। आई पर्सनली डू नॉट कंसिडर कॉन्फिडेंस एज ए फीलिंग, ह्यूमन फीलिंग। कॉन्फिडेंस इज़ एन एटीट्यूड। नाउ जब एटीट्यूड के बाद बोला, यू हैव टू डेवलप दिस एटीट्यूड थ्रू आउट योर लाइफ। स्पेशली क्या होता है कि आप अगर स्कूल समय से ही स्कूल प्रोग्राम्स में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, जैसे कि होस्टिंग करना, प्रोग्राम्स को एंकरिंग करना, है ना, कोई प्रोग्राम को, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, इस तरह की चीज़ों को अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, या इवन टीम मेंबर बन के भी, कोई कल्चरल क्लब, इको क्लब, स्पोर्ट्स क्लब, चेस क्लब, है, इस तरह की चीज़ों में आप पार्टिसिपेट जो करता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भी, तो कॉन्फिडेंस तभी से डेवलप होना शुरू होता है। आप लोगों को फेस करना सीख जाते हो। सबसे बड़ा बात, आप सिचुएशंस को फेस करना सीख जाते हो। आप अपना माइंड को ड्राइव करना सीख जाते हो, लेफ्ट की राइट, स्लो की फास्ट। तो कॉन्फिडेंस कोई एग्ज़ाम का दिन में या 1-2 दिन पहले आप कॉन्फिडेंस को प्रैक्टिस कर रहा है, फीलिंग को जगा रहा है कॉन्फिडेंस वाला, तो आप ये भूल कभी मत कीजिए, ये मूर्खता मत कीजिए ये सोच के कि कॉन्फिडेंस इज़ ए फीलिंग। ओके, ये फीलिंग आ जाएगा, बट इट्स फेक। फीलिंग आएगा, ये चला भी जाएगा। इट शुड बी एन एटीट्यूड। रिपीटिंग, आई एम रिपीटिंग इट, कॉन्फिडेंस शुड बी एन, कॉन्फिडेंस इज़ एन एटीट्यूड, नॉट जस्ट शुड बी और मस्ट बी, इट इज़ एन एटीट्यूड। सो मान लीजिए अगर आप इंटरव्यू में, जैसे मैंने मेरा पहला वीडियो में बोला, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, या
why you want to be a teacher, हाँ, tell us something about your family, tell us something about your place of birth. इस तरह की अगर बातें आपको करें तो आप क्या होगा, नाउ आप फीलिंग से बात नहीं कर सकता है. यू कैनॉट इन्वॉल्व इमोशंस इन योर इंटरव्यूज. यू कैनॉट टॉक विथ फीलिंग. यू हैव टू शो योर एटीट्यूड. यू हैव टू शो योर नॉलेज, स्किल, हाउ इन्फॉर्मेटिव यू आर. तो आपको जो है कॉन्फिडेंस से बात करने के लिए अगर वो एटीट्यूड होगा, इट विल बी नेचुरल. नहीं तो अगर फीलिंग से बात करोगे तो ये फीलिंग चला जाएगा और आर्टिफिशियल होगा. समझ रहे आप? तो आपको जो है ये कॉन्फिडेंस आता है लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन से. ठीक है, कॉन्फिडेंस इज़ काइंड ऑफ प्रिपरेशन ऑल्सो. आप पहले से ही जीके बुक्स पढ़ते हो, याद करने के लिए बोल के सिर्फ नहीं है, अगर राफली भी आप पढ़ते हो, आपको अपना इंडिया का ज्योग्राफी पता है, इकोनॉमिक्स पता है, राफली ही सही, जनरल साइंस राफली ही सही आपको पता है, जितना क्लास 8 या 10 स्टैंडर्ड तक आपको मालूम होना चाहिए एक एजुकेटेड फेलो को. आपको लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल न्यूज़ पता है ना. जब दिमाग में इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो आप कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? और इंटरव्यू क्या होता है जनरली, आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी क्या है देखता है, आपका लीडरशिप क्वालिटी देखता है ना, आपका माइंड कितना बैलेंस है ना, ये सब आपका चेक करता है, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड को चेक करता है. ठीक है, आप एक ऑफिसर बनने का या एक उस टीचर बनने का या एक फिजिकल हेल्थ एजुकेशन टीचर या एक स्पोर्ट्स टीचर बनने का आप लायक है कि नहीं है, उस चीज़ के लिए वो सब आपका हर चीज़ सिर्फ स्किल होने से भी नहीं होगा, साथ में आपका एटीट्यूड भी होना पड़ेगा. हो सकता है आप बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर है, ज़रूरी नहीं कि लेकिन आप एक कोच बन सकता है. ठीक है, किसी को ट्रेनिंग देना और फिर एटीट्यूड अच्छा होना ये बहुत ज़रूरी है. सो मोस्टली व्हाट दे लुक योर पॉजिटिव एटीट्यूड, साउंड मेंटालिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, ओके, एंड सिचुएशन को कंट्रोल करने का कैपेसिटी, लीड करने का कैपेसिटी, ये सब आपको चेक करता है. और ये सब चीज़ कॉन्फिडेंस को अगर फीलिंग बोल के आप जाओगे तो नहीं होने वाला है. कॉन्फिडेंस शुड बी एन एटीट्यूड एंड इट कम्स विथ योर इन्वॉल्वमेंट विथ पीपल, विथ सिचुएशंस, विथ प्रोग्राम्स एंड इवेंट्स, एंड व्हेन यू पुश योरसेल्फ टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स. अभी क्या होता है कि कई बार स्कूलों में ऐसा होता है, बच्चों को बोलता है क्विज कंपटीशन में भाग लो, डिबेट कंपटीशन में भाग लो, पार्टिसिपेट करो, शर्माता है, नहीं करना चाहता है, सर क्या है ये सब, फिर पूछता है प्राइज़ है क्या. यही प्रॉब्लम है. हर चीज़ को आप इमीडिएट बेनिफिट मत सोचो कि आज हम स्कूल में या कहीं में ऐसे कंपटीशन या डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो हमको एक पेन ही प्राइज़ में मिला, एक ज्योमेट्री बॉक्स, नेक्स्ट टाइम हम नहीं करेगा, क्या फ़ायदा है इसमें अगर कुछ प्राइज़ ही नहीं. तो आप सोच लीजिए कोई हाउसी नहीं है, होता है ना इतना नारायण में हाउसी, ये कोई झंडा मुंडा नहीं है. आपका लाइफ का सवाल है. आज आप कोई चीज़ को सीख रहा है, कोई चीज़ में आप अपना आपको पुश करके इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये इन फ्यूचर में आपका काम आएगा. ये कॉन्फिडेंस कोई इंटरव्यू से 1-2 दिन पहले डेवलप की नहीं कर सकता है. वो जस्ट एक फीलिंग होगा, वो फेक होगा, एक फीलिंग आएगा आपका कॉन्फिडेंस वाला, बिकॉज आप मेंस पास कर चुका है. लेकिन आप अकेला नहीं है ना इंटरव्यू देने वाला, तो आपका जस्ट एक फीलिंग आएगा. लेकिन अगर वो एटीट्यूड होगा सिचुएशन को फेस करने का, लोगों को फेस करने का, और देखिए क्रिटिकल सवालों का जवाब देने का. देखिए कभी कभी इंटरव्यू में आपको, अगर मान लीजिए ना आप इंटरव्यू में जब लेस कॉन्फिडेंट होके आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा गिरा हुआ है, आप थोड़ा सा नर्वस हो, वैसे नर्वस इज सो नेचुरल, तो आप इंटरव्यू हॉल में घुसता है. ठीक है, तो आपको इंटरव्यूअर क्या करेगा, आपका नर्वस को देख के आपको थोड़ा सा इजी क्वेश्चन पूछ देगा. पहले वाला क्वेश्चन जो होगा थोड़ा इजी होगा, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देगा. हम पहले वीडियो में भी बोला, इंटरव्यूअर्स को आप बुद्धू मत समझिए. दे आर क्लेवर पीपल, दे आर इंटेलिजेंट पीपल, दे आर एक्सपीरियंस पीपल, तजुर्बा है उनका. तो आपका कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ा देगा ताकि इंटरव्यू स्मूथली हो सके. और अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट होकर घुसोगे तो आपको कॉन्फिडेंस को गिरा देगा. समझ रहे हैं ना आप मेरा बात? डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं. सो आपको नॉर्मल होकर घुसना है. ठीक है ना, ओवर कॉन्फिडेंस भी एक्चुअली नर्वसनेस है. ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, वो एक डिफेंस मैकेनिज्म है. ओवर कॉन्फिडेंट कौन लोग होता है, जो कॉन्फिडेंट एक्चुअली नहीं है, वो भी कॉन्फिडेंस, तो वो क्या डिफेंस मैकेनिज्म क्या करता है, उसको एक फेक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस या एक फेक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस वाला फीलिंग आपको दे देता है. वंस अगेन आई एम सेइंग कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी ए फीलिंग. तो आपको ऐसा दे देगा, तो आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ के आपका कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा गिरा देगा. तो दोनों ही मामला में दोनों ही एक्सट्रीम्स जो है डेंजरस है, एंड बोथ आर सेम एक्चुअली, टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. सो आपको नॉर्मल होके नॉर्मल कॉन्फिडेंस में आपको घुसना है. और कभी कभी इंटरव्यू और पहला क्वेश्चन आपको पूछता है, बी सीटेड कहने के बाद आपको पूछता है आर यू कॉन्फिडेंट, या पूछता है आर यू नर्वस. तो आपको क्या कहना चाहिए? तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक मुझे पूछा होता तो मैं ये कहता, यस सर आई एम बिट नर्वस बट आई एम प्रिपेयर्ड. आई एम बिट नर्वस बट आई एम प्रिपेयर्ड. ठीक है, मैं तो यही कहता, हाँ सर थोड़ा सा नर्वस हूँ लेकिन मैं प्रिपेयर हूँ, या आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस इंटरव्यू. ठीक है, आई एम प्रिपेयर्ड अबाउट दिस इंटरव्यू.
तो आपको ये कहना होता है, बिकॉज नर्वस होना कोई ख़राब बात नहीं है। कोई भी चीज़ को पहली बार कर रहा है और पब्लिक को आप फेस कर रहा है, और स्पेशली इंटरव्यू हॉल में आप जब अपना योग्यता को, अपना पर्सनैलिटी को आप एग्जिबिट करने जा रहा है, तो नर्वस तो होगा ही है। दिस इज सो नेचुरल, दे ऑल्सो अंडरस्टैंड इंटरव्यूअर्स। तो आप झूठ मत बोलिए, नहीं सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, नो सर, नो प्रॉब्लम, आई एम रेडी, ऐसा मत कहिए, ठीक है। ये जो हम लोग जिस तरह से दोस्तों में बात करते हैं, बाजार में, रास्ते में बात करते हैं, इस तरह से आप बात मत कीजिए। यू हैव टू बी फॉर्मल, बी फॉर्मल। देखिए, फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब होता है कि आप जो है पोलाइटली बात कीजिए, आप मॉडल वर्ब्स का यूज़ कीजिए, मे, वुड, है ना, माइट, कुड, इस तरह का वर्ब्स का यूज़ कीजिए। एंड फॉर्मल लैंग्वेज थोड़ा लंबा होता है, ठीक है। तो मैं खैर यहाँ पे लैंग्वेज का ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ। ऑल आई एम सेइंग कि कॉन्फिडेंस शुड बी एन एटीट्यूड, इट शुड नॉट बी ए फीलिंग। तो मैं इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। वैसे मैं कॉन्फिडेंस के ऊपर में बहुत सारे बातें और मुझे कहने का दिल था, लेकिन मेरा आई डोंट वांट टू मेक ए लॉन्ग वीडियोज़, बिकॉज ये एजुकेशनल वीडियोज़ वैसे भी स्टूडेंट्स देखता नहीं है। सबको तो एंटरटेनमेंट पसंद है, सबको एब्यूसिव लैंग्वेज वाला वीडियोस पसंद है, जहाँ पे नंगापन या वही स्लैंग वर्ड्स यूज़ करके। तो खैर छोड़ दिए ये सब बात को। तो कॉन्फिडेंस में वापस में आता हूँ। तो आपको इंटरव्यू हॉल में जो आपको कॉन्फिडेंस में जाना है, नॉर्मल कॉन्फिडेंस, ना कि ओवर कॉन्फिडेंट, ना तो मैंने नर्वस, ठीक है। तो आपको बीच में जाना है, क्या बोलता है, नॉर्मल कॉन्फिडेंस में, ठीक है। आपका एटीट्यूड में दिखाई देना चाहिए, आपका आंखों में सिंसेरिटी, ऑनेस्टी दिखाई देना चाहिए। मुख से मत बोलिए, दे शुड माने आपका अपीयरेंस में ही दिखाई देना चाहिए। आपका ऑरा जो होता है चारों तरफ कॉन्फिडेंस वाला, एंड वो पता चल जाता है कि वो ओवर कॉन्फिडेंस वाला है, कि नर्वस वाला है, कि नॉर्मल वाला है, ठीक है। क्योंकि आप एकदम ओवर कॉन्फिडेंस दिखाएगा तो इस काइंड ऑफ इंसल्ट टू इंटरव्यूअर्स, लाइक आपको सोच ही नहीं रहे उनको, है ना। तो कॉन्फिडेंस क्या होता है कि कॉलेज स्कूल समय में आप इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हो, स्कूल प्रोग्राम्स में, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, डिबेट्स, लिटरेरी कंपटीशंस में, क्विज कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हो, इको क्लब में, क्लीनिंग वगैरह वगैरह, स्पोर्ट्स, जहाँ भी टीम वर्क होता है वहाँ पार्टिसिपेट करते हो। तो लोगों से डिफरेंट सिचुएशंस को आप टैकल करना सीख जाते हो, और आपको क्रिटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैंने थोड़ा पहले कहा कि आपको पूछ सकता है लाइक, डू यू हैव ए सिस्टर। तो सपोज आपका सिस्टर है तो आप बोलेगा आप, यस सर आई डू हैव ए सिस्टर। इंटरव्यूअर आपको पूछ सकता है लाइक, बोल सकता है, इज सी ब्यूटीफुल। आप तो आपका तो आप क्या बताएगा अभी, बिकॉज आपने सिस्टर को उस ढंग से शायद कभी नहीं देखा। बट एनीवे, आपने याद किया उसका फेस को और आपने बोला यस सी इज़ ब्यूटीफुल सर, बा आपने बोला यस सी इज़ क्यूट सर। तो इंटरव्यूअर फिर ये बोल सकता है कि क्या हम आपका बहन को शादी कर सकता है, इफ़ शी इज़ अनमेरिड। नाउ अभी आप क्या बोलोगे? देखिए, आपका कॉन्फिडेंस सारा का सारा धरे का धरे रह जाएगा। तो ये आपका दिमाग को चेक कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये सवाल का जवाब आप क्या दोगे? तो सोचिए। अब मेरे पास तो जवाब है, लेकिन मैं यहाँ कहने वाला नहीं हूँ आपको जवाब। आप सोचिए, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी आपका कैरेक्टर देखने के लिए, आपका पर्सनैलिटी देखने के लिए आ सकता है। या मान लीजिए आपको थोड़ा IQ देखने वाला सवाल पूछ दिया, IQ चेक करने के लिए, ठीक है। ये भी काइंड ऑफ IQ का ही था। लाइक आपको पूछ सकता है लाइक, एक लड़की एक लड़की कपड़ा उतार दिया, एक लड़की ने अपना कपड़ा उतार दिया तो क्या रह गया? काइंड ऑफ रिडल, ठीक है। फिर या तो आपको कोई जीके का क्वेश्चन पूछ सकता है लाइक, अरुणाचल का पार्लियामेंट सेक्रेटरीज का नाम बताइए, या अरुणाचल में कितना MPs है, या अरुणाचल में कितना लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है। तो देखिए, आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल अरुणाचल में नहीं है, लेजिस्लेटिव असेंबली है तो लेजिस्लेटर्स है। तो इस तरह की बातें आपको घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। सो आप देखिए, आप कॉन्फिडेंस आपका अंदर कैसे आएगा? अगर आप लॉन्ग टर्म रीडिंग, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग आई थिंक इट कम्स फ्रॉम योर रीडिंग। आपका रीडिंग हैबिट बहुत अच्छा होना चाहिए। किसी ने कहा भी है, मैं उस इंसान से नहीं डरता हूँ जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसका पास बहुत सारा डिग्रियाँ है, जिसने बहुत सारा PhD, MA, डबल MA वगैरह वगैरह किया हुआ है, लेकिन मैं उस इंसान से डरता हूँ जो बहुत पढ़ता है। पढ़ने वाला आदमी कभी भी अनवाइज या इलिटरेट या स्टूपिड नहीं हो सकता है। पढ़ने वाला आदमी भले ही उसका पास सर्टिफिकेट ना हो, लेकिन वो बहुत ही, उसका IQ बहुत होता है, उसका टैलेंट होता है, उसका हाजिर जवाब होता है ना। वो बातों को एनालिटिकल व्यू पॉइंट्स में माने दे सकता है, एनालिटिकल व्यू पॉइंट्स दे सकता है, वो बातों को जजमेंट दे सकता है, टोल मोल के बोल सकता है। सो ये सारा जो स्किल्स है, आपका दिमाग का जो स्किल्स है, ये सारा सडनली इंटरव्यू का दिन में आपका पीठ में किसी ने थपथपा के बेस्ट ऑफ लक दे दिया, उल्टा आप डिस्टर्ब हो जाता है ना। बोलता है बेस्ट ऑफ लक अभी मत दो यार, या बाकी लोग भी आपको बोलता है इस तरह से, तो आप उल्टा डिस्टर्ब हो जाता है, आपका नर्वसनेस आ जाता है। तो फिर आप क्या करते हैं, आपका डिफेंस मैकेनिज्म जो दिमाग का, वो आपको ओवर कॉन्फिडेंस करा देता है। एक्चुअली आप नर्वस होता है तभी ओवर कॉन्फिडेंस होता है। दैट्स वाई
ये सब आपका अभी से प्रिपेयर कीजिए। अगर आप 11-12 में हैं या फिर आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हैं, तो या फिर आप फर्स्ट टाइम यूपीएससी या एपीसीएस ट्राई कर रहा है, तो आप पर्सनैलिटी वाला एरिया में भी थोड़ा ध्यान दीजिए। तो once again बेस्ट ऑफ लक, एंड very soon I am going to post my third video on personality development. Thank you very much.